फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। स्वास्थ्य को लेकर आज इंसान सबसे ज़्यादा परेशान है। महिलाओं की गायनिक समस्याओं का संपूर्ण समाधान के लिए अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर अब आपको प्रेगनेंसी प्लानिंग से लेकर डिलीवरी तक की सभी ज़रूरी जानकारी व किसी भी प्रकार के इलाज व दवाइयों के लिए अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। अब आपको लाखों रुपए खर्च कर मेनलैंड जाने की भी ज़रूरत नहीं। तमाम गायनिक सॉल्यूशंस के लिए 11 चरमा हॉस्पिटल के पास है अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। एक से एक आधुनिक उपकरणों और पूरी सुरक्षा के साथ आपके प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर्स व साइंटिस्ट से कंसल्ट करें। सभी सुविधाओं से लैस अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। F3 एम्बियंस मॉल आपके लिए लाई है एक और फैसिलिटी। अब आप F3 एम्बियंस मॉल में शादियां, जन्मदिन से लेकर हर किस्म की पार्टियों की भी बुकिंग कर सकते हैं। बेहतरीन लोकेशन, खूबसूरत डेकोरेशंस, उम्दा सर्विसेज और फर्स्ट क्लास हॉस्पिटैलिटी के लिए याद रखिए F3 एम्बियंस मॉल। पहले ही दिन से लोगों के दिल जीतने वाली अंडमान में एकमात्र मॉल F3 एम्बियंस मॉल। आप यहाँ का एक नज़ारा देख सकते हो कि यहाँ पे कितनी गंदगी है। नाले का जो पानी है किस तरीके से इनके घर के सामने आ जाता है। इस तरीके के गंदे से गली में रह पाएगा? क्योंकि बहुत दिन से नाला जाम पड़ा, हम लोग किस तरह जाएंगे। नाला एकदम जाम पड़ा है। म्यूनसिपल तो 2 आदमी आते हैं कचरा उठा के ऊपर परगन चले जाते हैं, हम लोग कैसे जिएंगे। हम स्मार्ट सिटी कहते हैं पोर्ट ब्लेयर को, तो क्या हमारे स्मार्ट सिटी का जो सैनिटरी सेक्शन है इस तरीके से काम करता है कि पूरे गली मोहल्ले को इस तरीके से गंदगी में छोड़ दें? लेकिन हम तारीफ़ करेंगे यहाँ के वार्ड काउंसलर को। जब हमने उनको इस बारे में बताया तो वे तुरंत एक्शन पर आए और अपनी सैनिटरी टीम को यहाँ पर भेजे और सुबह 9 बजे से ही वे लोग यहाँ पे लगातार काम कर रहे हैं और इस नाले को सफाई करने का पूरा प्रयत्न कर रहे हैं। और आज आप देख सकते हो इस नाले से पूरी तरीके से कूड़ा कचरा हटा दिया गया है। अब जो पानी है यहाँ से बह के आराम से जा रहा है। नमस्कार, मैं अनीता न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बड़े ज़ोरों से हम हमारे पोर्ट ब्लेयर को स्मार्ट सिटी कहते हैं या उसके दायरे में लाने की बात करते हैं। जब हम इसकी कल्पना करते हैं तो हमारा हृदय भी प्रसन्नता से प्रफुल्लित हो जाता है कि स्मार्ट सिटी में जनता के सुख सुविधा की हर सेवा हमेशा रहेगी। मगर वहीं अगर जंगली घाट आयुष हॉस्पिटल के पीछे गली का एक नज़ारा हम देखें तो हमारे सपनों पर पानी फेर जाने सा प्रतीत होता है। जिस जिंदगी में जानवर ना रह पाए वहाँ पूरी की पूरी आबादी रहती है। चलिए हमारे रिपोर्टर यामिन जी की ये रिपोर्ट देखते हैं। नमस्कार, मैं यामिन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूँ। इस वक्त हम जंगली घाट आयुष अस्पताल जो है ठीक उसके पीछे जो गली है हम वहाँ पे खड़े हैं और एक बहुत ही दुखद बात हमें यहाँ पे पता चला। यहाँ के जो स्थानीय निवासी है उन्होंने हमें बताया कि इस पीछे वाली जो गली है उसके अंदर जब आप आते हो तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनके यहाँ पे घर हैं, वे यहीं पे रहते हैं, मगर इस परेशानी में रहते हैं कि यहाँ पे रहना बहुत दुश्वार है। क्योंकि जैसे आप मैं जहाँ पे खड़ा हूँ आप देख सकते हो ये एक सेफ्टी टैंक है और ठीक इस सेफ्टी टैंक के पीछे जो है एक नाला बह रहा है और आप यहाँ का एक नज़ारा देख सकते हो कि यहाँ पे कितनी गंदगी है। तमाम जो कूड़े कचड़े हैं यहाँ पे पड़ा हुआ है और इन कूड़े कचड़ों के वजह से ये जो पूरा नाला है ये बुरी तरीके से ब्लॉक हो चुका है। अब आप इमेजिन कर सकते हो कि जब एक नाला, एक ड्रेनेज पैसेज जो है अगर वो ब्लॉक होता है तो फिर उसका क्या असर हो सकता है, इसका आप ज़रूर अंदाज़ा लगा सकते हो। यहाँ पे रहने वाले तमाम जो निवासी हैं उन सब की ये शिकायत है कि इस नाले से बहुत गंदी बू आती है, इसमें तरह तरह के कीड़े पलते हैं और कई सारी बीमारियों को भी न्योता देते हैं और बड़े बड़े परेशानियों में रहते हैं यहाँ के निवासी। और इनका कहना है कि इन्होंने कई बार इसकी शिकायत की है पोर्ट ब्लेयर म्यूनिसिपल काउंसिल में, मगर कई महीने बीत चुके हैं, वे इसी तरीके से यहाँ पे अपना गुजर बसर कर रहे हैं, मगर अब तक ये जो शिकायत है इस पर कोई भी सुनवाई नहीं हुई है, कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। आप एक नज़ारा इनके इस घर के नीचे का भी देख सकते हो कि नाले का जो पानी है किस तरीके से इनके घर के सामने आ जाता है।
क्या आप इस तरीके से जहाँ पे गंदे नाली का पानी आपके घर के सामने आता हो, क्या आप यहाँ पे रहना स्वीकार करोगे? क्या आप रह सकते हो? क्या कोई भी मनुष्य इस तरीके के गंदे से गली में रह पाएगा? देखिए आप किस तरीके से यहाँ पे फंगस जमा हो गए हैं और ना सिर्फ मच्छर का डर बल्कि हर प्रकार की गंदी से गंदी बीमारी जो हो सकती है एक इंसान को इन गंदगियों के वजह से, वो सब यहाँ पर अच्छी तरीके से फल फूल रही है। देखिए एक नज़ारा ज़रा आप इस नाले पर देखिए किस तरीके से ये नाला पूरी तरीके से ब्लॉक पड़ी हुई है। यहाँ के स्थानीय निवासियों का कहना है कि इन्होंने कई बार इसके बारे में शिकायत की है कि वे बहुत ही बुरी अवस्था में यहाँ पे जी रहे हैं, इनकी मदद की जाए, इस नाले को जल्द से जल्द साफ़ किया जाए। हम सब का अधिकार है कि उन्हें साफ़ सुथरा गली मोहल्ला मिले और उनके गली मोहल्ले से सटी हुई जो भी नाले हैं उनको बराबर सफाई किया जाए। एक तरफ हम कहते हैं कि पोर्ट ब्लेयर जो है स्मार्ट सिटी है, और अगर स्मार्ट सिटी के ठीक दिलों में ऐसे रिहायशी इलाके हैं जहां पर ये नज़ारा है कि लोगों को कूड़े कचड़े और गंदे नाली के पानी के बीच में गुज़र बसर करना पड़े, तो फिर आप इमेजिन कर सकते हो कि वो किस बात की स्मार्ट सिटी। इस घर के ठीक सीढ़ी के नीचे आप देख सकते हो कि यहाँ पे इन्होंने अपना वाटर स्टोरेज बना के रखा है। इस पानी का वे इस्तेमाल करते हैं नहाने धोने, कपड़ा धोने, बर्तन धोने वगैरह का, लेकिन यहीं पे जहाँ पे इस वक्त मैं जहाँ खड़ा हूँ ये पूरी तरीके से गंदी नाली के जो पानी है वो यहाँ पे आके जम जाता है। तो कितना समय लगेगा कि ये गंदा पानी का जो छींटा है उस उनके वाटर स्टोरेज में जाए और तमाम उनका जो टैंक में जो पानी है उसको दूषित करे, उसको गंदा करे। तो जिस पानी का ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं नहाने धोने वगैरह का, वो भी गंदा पानी का इस्तेमाल हो रहा है। क्या इन बातों का ज़रा भी यहाँ के जो वार्ड काउंसलर है उनको चिंता है? क्या हमारे पोर्ट ब्लेयर म्यूनिसिपल काउंसिल के जो आला अधिकारी है क्या वो इस बारे में सोचते हैं कि यहाँ के पोर्ट ब्लेयर स्मार्ट सिटी के जो लोग हैं वो किस तरीके से यहाँ पे अपना जीवन बसर कर रहे हैं कि गंदे नाली के पानी में उनको रहना पड़ रहा है और लाख शिकायत के बावजूद भी कोई उनकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा है। हम एक भाई साहब से बात करेंगे जिन्होंने हमें इस बारे में इन्फॉर्म किया था और जानेंगे वो क्या कहना चाहते हैं। जय हिंद सर। देखिए बहुत दिन से नाला जाम पड़ा, हम लोग किस तरह जाएंगे? नाला एकदम जाम पड़ा है और उसका पानी यहाँ से बह के जाता है, हम लोग किस तरह घर का सामने देखे जमा है। आपका घर कहाँ पर है? मेरा ये वाला है। ओके। कितना बार बोल दिया म्यूनिसिपल में 2 आदमी भेजते कचरा निकाल देते, पूरा नाला साफ होते ही नहीं। काउंसलर को भी बोल दिया, कहाँ कराएगा, अभी आदमी नहीं है। बताइए कैसा हम लोग करेंगे? अभी नमाज पढ़ने जाना है, गंदा पानी में लग के जाके फिर जाके मस्जिद में वजू करना। और ये तो हम लोग अपना खुदाया वैसे यूज़ करते हैं। कुआं है? हाँ कुआं है। अच्छा। ये पानी से कपड़ा वपड़ा धुलते, बर्तन धोते, किराएदार लोग से। पानी वहाँ तक भी जाते हैं? पानी ज़्यादा जोर का आंसर यहाँ तक का था, कमर तक। फिर ये बाहर कैसे जाता है? ये नाला ये तरफ आई है ना, मैं तो आपको एकदम जाम है। देखिए वो दिखा दिया। ये नाला जो जा रहा है वो आयुष मेडिकल का सामने निकले। उधर देखो। देखिए कैसे जाम पड़ा है। म्यूनिसिपल तो 2 आदमी आते हैं कचरा उठा के ऊपर परकन चले जाते। हम लोग कैसे जिएंगे बोलिए? चलो आप यकीन मानिए यहाँ पे 2 सेकंड खड़ा होना भी आपको परेशान कर देगा, इतनी गंदी बू आ रही है यहाँ से। यहाँ पे इन घरों के अगल बगल 2 सेकंड रहना भी आपको गवारा नहीं होगा, इतनी गंदी बू आ रही है यहाँ से। तो फिर ये लोग जो दिन रात सुबह शाम रहते हैं बड़े बुज़ुर्ग और बच्चों के साथ में, तो वो किस दुर्दशा में यहाँ पे रहते होंगे इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हो। हम गुजारिश करेंगे हमारे पोर्ट ब्लेयर म्यूनिसिपल काउंसिल के तमाम जो आला अफसर्स हैं, सेक्रेटरी, डायरेक्टर, सबसे कि कृपया इस बात का जल्द से जल्द संज्ञान लें, और ख़ासकर यहाँ के जो काउंसलर हैं हम उनसे भी गुजारिश करेंगे कि जितनी जल्दी हो सके इस नाले की सफाई कराएं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इंसान रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़े बुज़ुर्ग लोग हैं।
हम हमेशा कहते हैं कि कई सारी गलतियां ऐसी होती है, इसका जो आफ्टर इफेक्ट्स होता है इस बारे में हम नहीं सोचते। हम सिर्फ ये सोचते हैं कि इस वक्त जो है नाला ब्लॉक पड़ा हुआ है और गंदगी है, इस गंदगी को सफाई करना। अगर समय पर इसको ठीक बराबर मेंटेन किया होता, रिपेयर किया होता, तो ये नौबत ही नहीं आती और किसी को भी किसी प्रकार का तकलीफ़ों का सामना नहीं करना पड़ता। मगर यकीन मानिए कई महीने होने के बावजूद भी किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। इन कई महीनों में क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि कितने लोगों को कितनी प्रकार की अंदरूनी बीमारी होगी जिनका हमें अंदाज़ा भी नहीं होगा। इन बीमारियों की वजह से उनको बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स, हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। क्या उसकी भरपाई यहाँ के वार्ड काउंसलर करेंगे या पोर्ट ब्लेयर म्यूनसिपल काउंसिल के आला अधिकारी, सैनिटरी डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर करेंगे? कोई नहीं करेगा। हम जानते हैं कोई नहीं करेगा। तो फिर आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? जनता तो नहीं है। वो बराबर अपना टैक्स भरती है, बराबर अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल बोलिए, वाटर बिल बोलिए, प्रॉपर्टी टैक्स बोलिए, बराबर सरकार को अदा करती है। तो फिर किस बात का ये जो सज़ा है ये जनता को दी जाती है? जब बाकायदा अपना कर चुकाने के बावजूद भी उनको ये मामूली सी सुविधा ना दी जाए तो फिर आखिर जनता जाए तो किसके पास जाए? ये अधिकार है हम लोगों का कि हमें साफ़ सुथरा गली मोहल्ला मिले। हम स्मार्ट सिटी कहते हैं पोर्ट ब्लेयर को, तो क्या हमारे स्मार्ट सिटी का जो सैनिटरी सेक्शन है इस तरीके से काम करता है कि पूरे गली मोहल्ले को इस तरीके से गंदगी में छोड़ दे? महीनों से इस तरीके से जो ड्रेन सिस्टम है वो पूरी तरीके से ब्लॉक पड़ा हुआ है कि गंदा पानी वहाँ पे जम रहा है और कई किस्म की बीमारी और कीड़ों का अड्डा बन चुका है। हम साथ में धन्यवाद करेंगे यहाँ के निवासियों को जिन लोगों ने हमें इस बारे में सूचित किया, जिन लोगों ने हमें बताया कि पोर्ट ब्लेयर शहर के बीच में एक छोटी सी गली यहाँ पर भी मौजूद है जहाँ पे इतनी सारी कठिनाइयों का सामना यहाँ के लोग करते हुए अपना जीवन बसर कर रहे हैं। ये आम बात नहीं है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अगर आपके गली मोहल्ले के बगल में भी ऐसे कोई भी परेशानी है तो कृपया आप इस बारे में हमें ज़रूर इन्फॉर्म कीजिए। हम उसके बारे में ज़रूर जो उच्च अधिकारी है या कंसर्न डिपार्टमेंट है हम उन्हें ज़रूर बताएंगे। हम गुजारिश करेंगे हमारे डिपार्टमेंट के तमाम अधिकारियों से, यहाँ के वार्ड काउंसलर से और ख़ासकर म्यूनिसिपल सेक्रेटरी से, PBMC सेक्रेटरी से कि इस पर जल्द से जल्द संज्ञान ले और यहाँ के लोगों को गंदे भरे नाले से राहत दिलाए, इसको जल्द से जल्द साफ़ कराए ताकि नाले में पल रही जो बीमारियां हैं, जो कीड़े मकोड़े हैं, इनका असर यहाँ पर रहने वाले निवासियों को ना हो। कल ही इसी मोहल्ले के बारे में मैंने आप लोगों को जिक्र किया था कि किस तरीके से यहाँ पर जो है नाले में पानी जम जाने की वजह से गंदा पानी यहाँ पर आ जाता है, जैसे हमने आप लोगों को वीडियो में भी दिखाया था। इस वक्त भी आप देख सकते हो कि जो पानी वहाँ पर अभी तक जमा हुआ है। हम तारीफ़ करेंगे यहाँ के वार्ड काउंसलर को, जब हमने उनको इस बारे में बताया तो वे तुरंत एक्शन पर आए और अपनी सैनिटरी टीम को यहाँ पर भेजे और सुबह 9 बजे से ही वे लोग यहाँ पे लगातार काम कर रहे हैं और इस नाले को सफाई करने का पूरा प्रयत्न कर रहे हैं। हम आपको साथ में ये भी बताना चाहेंगे कि जब तक इसका एक ठोस समाधान नहीं निकले तो फिर ये नाले में कचरा जमना, पानी रुकना ये बहुत आम बात है। चंद दिनों में दोबारा यही नज़ारा हम लोगों को देखने मिल सकता है, क्योंकि यहाँ अगल बगल जो पेड़ है यहाँ पे उनके जो दरख्त हैं, उनके जो पत्ते हैं वो गिरते हैं और उससे भी नाला ब्लॉकेजेस होता है। दूसरी ओर हम आपको बता दें कि ठीक नाले के ऊपर में जो है लोगों ने अपने सामान रखे हैं, किसी ने अपनी पानी की टैंकी रखी है, किसी ने अपने एस्बेस्टस शीट्स वगैरह रखे हैं। इससे हमारे जो कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी, इनको भी काम करने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। हम गुजारिश करेंगे यहाँ के निवासियों से कि कृपया जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है और जो ड्रेनेज वगैरह होता है इसके ऊपर आप लोग एकदम साफ़ सफाई रखें। यहाँ पर कोई भी किस्म का सामान ना रखें जिससे जो सैनिटरी वर्कर्स हैं उन लोगों को काम करने में तकलीफ़ हो। है नाला जिसको जो सैनिटरी वर्कर्स हैं इन्होंने पूरी तरीके से साफ़ कर दिया। कल का नज़ारा अगर आप देखोगे आज के नज़ारे से कंपेयर करेंगे तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी सफाई यहाँ पर हुई है कि अब यहाँ से पानी भी जो है वो आराम से जा रहा है। मगर अब इस एस्बेस्टस शीट के कारण और आगे जो टैंकी रखी हुई है उसके कारण जो है जो सफाई कर्मचारी है वे काम नहीं कर पा रहे हैं। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि उसके नीचे जो कचड़े फंसे हैं उसको कैसा निकाला जाए। सबसे पहली बात तो हमारे लोगों को ये बात समझनी है कि ऐसे जो ड्रेन्स होते हैं, फुटपाथ होते हैं, इनको कभी भी ब्लॉक नहीं करना चाहिए। नालों को ब्लॉक करने का अधिकार ही नहीं है किसी भी जनता को, क्योंकि ये सरकारी प्रॉपर्टी होती है और इसमें किसी भी तरह की अड़चन पैदा करना किसी भी नागरिक के हित में ठीक नहीं है।
हमें इस बात का भी संज्ञान लेना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वो भी सरकार के बनाए हुए नियमों के ख़िलाफ़ ना हो, वरना ऐसी अड़चनें आएंगी कि जब कर्मचारी आते हैं उससे साफ़ सफाई करने उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, और हो सकता है कि वे काम को अंजाम ही ना दे पाए कि उस नाले को पूरे तरीके से साफ़ करके उस पानी को जो है दूसरी तरफ लेके जाया जाए। वहीं दूसरी ओर हम यहाँ के वार्ड काउंसलर की बेशक तारीफ़ करेंगे, जिन्होंने जैसे ही इस बारे में सुना कि यहाँ पे इस तरीके से नाला का पानी जम के बहुत ही बुरा हाल है, तो उन्होंने अपने कर्मचारियों को यहाँ पे भेज के इस नाले को पूरी तरीके से साफ़ करवाया। जैसा मैंने शुरुआत में ही कहा कि ये लो लाइन एरिया है, यहाँ पे ज़रा सी बारिश की बूंदें पड़ने पर भी ये पूरा जो इलाका है पानी की चपेट में आ जाता है। तो इस पर हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को ज़रूर कोई ना कोई उपाय निकालना चाहिए कि किस तरीके से यहाँ पे ऐसा सेटअप करे कि अगर बारिश की पानी जब बरसात के समय में जो है पानी एक तरफ निकल के चला जाए नाले में और नाले से बहकर बाहर की तरफ निकल जाए, ताकि यहाँ पे जो रह रहे लोग हैं उनको उन परेशानियों का सामना ना करना पड़े। कुछ घर तो इतने लो लेवल पर हैं कि ये जो ड्रेनेज जब भर जाता है तो उसका पानी उनके घरों के अंदर में गंदा पानी घुस जाता है। तो फिर जब ज़ोर की बरसात होती है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो है कि ये लोग किस स्थिति में यहाँ पे रहते हैं। इन सारी बातों पर गौर करने की ज़रूरत है, वो भी जल्द से जल्द। और हम यही उम्मीद करते हैं कि हमारी जो प्रशासन है, यहाँ के वार्ड काउंसलर है, डीसी मैम है, सीएस सर है, इन बातों को काफ़ी गंभीरता से लेंगे, क्योंकि एक तरफ हम कहते हैं कि हमारा पोर्ट ब्लेयर जो है स्मार्ट सिटी बनने की राह पर है, तो हम स्मार्ट सिटी में तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि किसी एक भी व्यक्ति को ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़े कि बरसात आए और उनके घरों के अंदर में जो है बरसात का पानी आ जाए, या कहीं पर ड्रेनेज ब्लॉक हो तो फिर वो ड्रेन का गंदा पानी उनके घरों पर आए और उनके घर वालों को बीमार करे। ना सिर्फ उनके घर वालों को बल्कि अगल बगल रहने वाले तमाम निवासियों को भी इससे खासी परेशानी हो सकती है। इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन आफ्ताब और दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। नमस्कार। हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी प्रशासन जल्द से जल्द कोई समाधान जरूर निकालेगी। अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपको हमारा यह एपिसोड सूचनात्मक व ज्ञानवर्धक लगे तो कृपया लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें, और जी हाँ, कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें। इसी के साथ मैं अनीता, न्यूज़ अंडमान 24/7 से आज किस कड़ी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।